ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के तीसरे दिन अध्याय 3 की कथा। अध्याय 3 के माध्यम से हम जानेंगे शिव पुराण श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता क्या रहती है। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की जय हो। तो आइए सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, महर्षिगण आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सर से प्रकट हुए शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का गढ़ किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 स्कूलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है अमुक नहीं। जब इस विवाद में बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से उनके दर्शन नहीं होते। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता की कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्रति साध और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक हैं। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति की महान साधन है तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। इसलिए श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मन के बाद इस साधन की साधना करने रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब अगला सुनते हैं चौथा अध्याय। इसमें सनत कुमार और व्यास जी का संवाद। सूत जी कहते हैं, मुनिया इस साधन का महत्व बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत पहले की बात है। पाराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुँचे। मेरे गुरु ध्यान से मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वह बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार की गंभीर वादी में बोले, मुनि तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण प्राप्त का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। जब यह जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला
इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। उस समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबकी साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदीकेश्वर वहां आए और इसने पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देव आदि देव भगवान शिव ने बताई है, इसलिए तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगा सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य कैसे मुक्ति पा सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? यहाँ अध्याय 4 समाप्त होता है। बोलिए भगवान शिव की जय हो। अगर आपको तीसरा और चौथा अध्याय अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।